नमस्कार, मैं खुशी आपके साथ। आप देख रहे हैं युगांधर टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। विकास दुबे का अपराध का किला हुआ ढेर। कानपुर हत्याकांड के 48 घंटे बाद भी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कानून के लंबे हाथ अभी तक इस हत्यारे को दबोचने में नाकाम रहे हैं। हालांकि एसटीएफ समेत यूपी पुलिस की 100 टीम विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपने 8 साथियों की शहादत से बेखौफ पुलिस विकास के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस जेसीबी से विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोका, अंधाधुंध फायरिंग कर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था, उसी जेसीबी ने विकास को अपराध के किला को मलबा में तब्दील कर उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया है। पुलिस विकास दुबे की सारी संपत्ति और बैंक अकाउंट सीज करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बिकरू गांव मोस्ट वांटेड विकास दुबे का घर है, जो अपराध का गढ़ कहा जाता है। इससे पहले भी विकास 2 बार बड़ी आपराधिक वारदातों को जब अंजाम दिया करता था, तब भी उसके घर को तोड़ा गया था, लेकिन इस बार उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। घर के अंदर खड़ी 2 एसयूवी और 2 ट्रैक्टर के अलावा स्कॉर्पियो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ऐसी चर्चा है कि पुलिस के आला अफसरों के सहमति के बाद विकास के घर को तोड़ने का काम शनिवार सुबह से शुरू कर दिया गया है। यह कहना होगा कि जिस तरह से पुलिस ने विकास दुबे के आवास को जमींदोज किया है, उसे लेकर उसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल 1, क्या विकास का यह घर अवैध था? सवाल 2, किस आधार पर विकास का घर गिराया गया? घर गिराने के लिए कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने कोई लिखित आदेश किया था? बेशक यह कुछ सवाल है जो पुलिस के गले को फांस बना सकती है। कानपुर कांड में बड़े सुराग पुलिस के हाथ लगे। विकास के कॉल डिटेल से पता चला कि चौबेपुर का भी एक दरोगा घटना में शामिल है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड भी विकास के संपर्क में थे। इन दोनों से भी एसटीएफ की पूछताछ चल रही है। गुरु पूर्णिमा पर लिया लोगों ने गुरुओं का आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर रविवार को लोगों ने अपने श्रद्धा भाव से गुरुओं का चरण वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज ही के दिन चारों वेदों और महाभारत के रचित महर्षि व्यास जी जन्म हुआ था। महर्षि व्यास संस्कृत के प्रखंड ज्ञानी हैं। चारों वेदों की रचना करने के कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिससे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है। वैसे ही गुरु चरण में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। आप देख रहे हैं युगांधर टाइम्स 24/7 के लिए कुशीनगर से विष्णु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्लास का है क्या? क्लास करते हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर। शराब तस्कर ने निजी गाड़ी को मारी ठोकर। कुशीनगर जनपद के तरासूचन थाना क्षेत्र बहादुर पुलिस चौकी अंतर्गत NH 28 पर शराब से भरी 4 पहिया गाड़ी लेकर जा रहे शराब तस्कर ने दिल्ली से आ रही निजी गाड़ी को मारी ठोकर। हालांकि हालात हताहत नहीं हुई और भीड़ का फायदा उठाकर तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। युगांधर टाइम्स 24/7 के कुशीनगर से विष्णु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जाओ